नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 18 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के क्वेश्चन हो, जीके जीएस के क्वेश्चन हो या रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि रीजनिंग का पूरा पैटर्न अभी सुन लीजिए, पूरा का पूरा पैटर्न यही होने वाला है। मैथ का भी पैटर्न लगभग यही देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 7 अगस्त को एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग 31वां सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आपको इसका कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस दोनों का मध्यानुपाती, देखिए मान लेते ए और बी है। अगर बोलेगा ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा तो उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इसका मध्यानुपाती होगा। तो सबसे पहले इस दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले इस दोनों का क्या हम निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो आपको पता होगा कि 18 नमा कितना होता है 162। आप देखिए ये 9 गुना 8 तो -72√5, ठीक है, और ये 4√5 गुना 8 तो ये हो जाएगा +72√5। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 8 चौक 32, 32 पंचे 160। अब देखिए इससे ये क्या हो गया, कट गया। 162 में 160 गया 2। अब इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अंडर 2 इसका वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए पूछ रहा है बहुलक निकालना है। तो बहुलक आपको सिंपल सा पता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 5 1 2 3 बार रिपीट हुआ। 3 देखते तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 टोटल 4 बार। 7 देखिए 1 बार, 6 देखिए 1 बार, सॉरी 6 2 बार, तो 6 2 बार, 7 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 3 रिपीट हुआ है। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता वही उसका बहुलक कहलाता। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपये प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। देखिए 15 रुपये प्रति पेन की दर से 20 पेन खरीदा तो इस 20 पेन का सीपी हो गया 15 गुना 20 मतलब 15 दूनी 30, 300। अब 30 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा तो यहाँ पर इसका सीपी हो गया 30 गुना 10 मतलब 300। टोटल कितना कलम खरीदा तो यहाँ 20 पेन प्लस 30 पेन मतलब डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ एक पेन का एवरेज सीपी होगा 3 + 3 600, 600/50। 600/50 करने का मतलब हो गया ये 0 से 0 ये 12 रुपया। मतलब यहाँ से एवरेज पर पेन का कीमत पता चल गया 12 रुपया पर पेन, ये सीपी पता चलेगा। अब 12 रुपया पर पेन सीपी पड़ा, ठीक है, और 14 रुपया प्रति पेन बेचा, मतलब 14 में बेचे 12 का चीज को। तो कितने का प्रॉफिट हुआ पर पेन, प्रॉफिट पूछ रहा है तो 14 - 12 कितना हो जाएगा, 2 रुपया लाभ होगा पर पेन पर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कि छोटा कोण x है तो बड़ा कोण होगा x + 60। दो समपूरक कोणों का, तो दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो यहाँ पर x + 60 = 180। तो यहाँ से 2x + 60 = 180। तो ये +60 180 की तरफ जाके माइनस होगा तो 180 - 60। तो यहाँ से 2x बराबर हो गया 180 - 60 मतलब 2x = 20। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 788, उसका पहला अंक हो गया 7। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 107, उसका तीसरा अंक हो गया 7। कर रखा उस दोनों के अंकों का योग, तो 7 + 7 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P गुना Q। मतलब देखिए P जो है ना Q की पत्नी है, P का रखा पत्नी है Q का। अब Q - R, तो Q जो है ना R का भाई है, Q भाई है R का, इसका तो पति कहलाएगा P का, ठीक है। R + S, R जो है ना S की माता है, R S की माता है,
S डिवाइडेड बाई T, मतलब S जो है ना T का पिता है, S पिता है T का। तो कह रखा है Q का T के साथ संबंध। तो देखिए ये इनके पिताजी हुए, ये इनके माताजी, और इस माताजी का ये भाई हुए। तो पिता के माता का भाई, पिता के माता का भाई मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों मतलब द्वारा की जाती थी? तो ओडिसी, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है रमेश और महेश की आयु का योगफल दे रखा है। रमेश की आयु इतना है तो महेश की आयु, देखिए ये रमेश और महेश की आयु का योगफल है, ठीक है, और ये रमेश की आयु है। तो महेश की आयु निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आयु में से इस आयु को घटाएंगे। तो ये 2x² में से x² घटाएंगे तो x², ये -3x², इसमें से ये घटाएंगे तो ये भी -3x²y हो जाएगा। तो -3x²y, -3x²y तो -6x²y, ये +y², इसमें घटाएंगे तो ये -y², तो ये y² से ये y² जाएगा। ये 3xy में से सॉरी इस 3xy² में से ये -3xy² घटाएंगे तो ये दोनों भी आपस में कटेगा, तो बचेगा फाइनली x² -6x²y, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करने का तरीका बहुत बार बता चुके। कह रखा है सभी भालू बिल्ली है, सभी का सभी भालू का रखा है बिल्ली है, ठीक है, सभी बिल्ली पांडा है, सभी का सभी बिल्ली क्या है, पांडा, और कुछ भालू बाघ है, कुछ भालू क्या है, बाघ है। हो सकता है कि ऐसा होगा या हो सकता है कि वो आधा ही टच कर रहा होगा, हो सकता है कि कुछ भालू भाग है, ऐसा भी बन रहा होगा, ठीक है, नहीं कर सकते कि क्या बन रहा है। कुछ बाघ बिल्ली है, कुछ बाघ बिल्ली है। तो देखिए अगर कुछ भाग भालू है तो कम से कम ये वाला एरिया तो टच करेगा, चाहे इधर का हो या इधर का। तो पहला बात तो सही है। कुछ पांडा भालू है, अब देखिए ये पांडा यहाँ है, भालू यहाँ, देखिए सभी का सभी भालू पांडा है तो कुछ पांडा तो भालू होबे करेगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में रेट्स को इतना, ट्यूब को इतना। तो रेट्स और ट्यूब में एक लेटर कॉमन है टी, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन होगा, 3571 2146, तो उसमें एक डिजिट कॉमन है 1, टी के लिए 1, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब यहां से देखिए 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में सिमिलरिटी नहीं होगा। जो फॉलो नहीं कर रहा होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि बोल रहा है कौन असंगत है। तो यहाँ देखिए के के बाद डायरेक्ट एल, यहाँ पे देखिए के बाद LMN तीसरा पोजीशन, जी के बाद HIJ तीसरा पोजीशन, ओ के बाद PQR, तो ये सभी तीसरा पोजीशन है, ये जस्ट बाद यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप के क्वेश्चन डेली किसी ना किसी सेटों में पूछे जा रहे प्रीवियस 6 सेटों से, ठीक है। क्या कर रहा है, सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना। तो मान लेते हैं कि सुजाता की वर्तमान आयु S, तो उसका 6 गुना। वनीता की वर्तमान आयु के 3 गुने, तो वनीता की वर्तमान आयु भी के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, मतलब 3B + 6। अब कर रखा 7 वर्ष बाद वनीता की आयु, तो वनीता की आयु 7 वर्ष के बाद क्या होगी, B + 7, उसकी आयु का 4 गुने, ठीक है। सुजाता की आयु, तो सुजाता की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगी, S + 7, उसकी आयु के 6 गुने से 6 वर्ष कम। यही इक्वेशन बनेगा सर। तो कुछ नहीं करना, कर लेते यहाँ से गुना, तो यहाँ से 6S सक्षक 42, ठीक है, लिख देते पूरा, 42 - 6 = हो गया 4B + 7। अब यहाँ देखिए यहाँ 4B है, ये 6x इक्वल के इधर आएगा तो -6x होगा। अब देखिए 42 में से 6 गया 36, ये 7 इक्वल के उधर जाएगा, तो 36 में से अगर हम 7 को क्या कर लेते, घटा लेते। एक मिनट यहाँ देखिए 4 गुना भी 4 भी, और 4 गुना 7 यहाँ 28 होगा सर, यहाँ कितना होगा 28। 42 में से 6 गया 36, और ये 28 इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, तो 36 - 28 की बात करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 4B - 6x = 8। अब देखिए 6x का वैल्यू यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पे तो 4B हो जाएगा, -6x के जगह पे रख देंगे 3B + 6 = 8। तो यहाँ से देखिए 4B - 3B - 6 = 8। 4B में से 3B गया तो ये B होगा, ये -6 इक्वल के उधर जाएगा तो +6, 8 + 6 हो गया 14, मतलब B की आयु 14। तो S कितना होगा, तो यहाँ पे पुट करते 14 × 42, 42 × 6 48, मतलब 6S = 48। तो यहाँ से S का वैल्यू निकल के आएगा 48/6, मतलब 8। मतलब विनीता की आयु, यहाँ से पता चल गया विनीता की आयु 14 वर्ष, सुजाता की आयु 8 वर्ष। तो विनीता की आयु सुजाता की आयु से 6 वर्ष अधिक है, और इस 6 को ही यहाँ पर K बोला है, तो K का मान 6, ऑप्शन नंबर 4। देखिए
ये कंप्यूटर का लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के खुद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। ऐसे भी ठीक है, 7 मित्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो आइए उत्तर की ओर बैठा ही देते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7। एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एस यहाँ है तो उसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। एस और ओ के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो एस और ओ के बीच में 3 व्यक्ति। के एस के दाईं ओर दूसरा, के का रखा है ना एस के दाईं ओर, तो एस यहाँ है, एस का दायां इधर होगा, तो के जो है ना एस के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ पर बैठेगा के, एस के दाईं ओर दूसरा। के और एम के बीच में 2 व्यक्ति, के इधर है, एम तो इधर बैठेगा नहीं, तो के और एम के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब एम यहाँ। एल एन के दाईं ओर किसी स्थान पर कर रखा, एल जो है ना एन के दाईं ओर किसी स्थान पर, और पी के, एल जो है ना एन के दाईं ओर, सॉरी एल जो है ना एल यहाँ है, एन के दाईं ओर किसी स्थान पर और पी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। तो एल के दाईं ओर कितना व्यक्ति, एल इधर है, दायां इधर, तो दायां के हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, तो टोटल 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ठीक है, अधिकांश लीगेशी और मानक विंडोज एप्लीकेशन में फाइल मेन्यू एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो अल्ट प्लस एफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। टैंक में रिसाव के कारण, कर का टैंक में रिसाव के कारण भरने में इतना समय लगता है, तो मतलब मोटर भी चल रहा और रिसाव भी है, तो समय कितना लग रहा है, 7:1/5, 7 पंचे 35 और 1 36/5, 6 और 36/5 का एलसीएम हो गया 36। ये 6 घंटा में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 6, ए प्लस बी 36/5 घंटा में 36 काम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। अब देखिए बी जो नल था वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए ए प्लस बी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 6, तो यहाँ से बी कितना निकलेगा, तो बी निकल के आएगा 5 - 6, 5 - 6 मतलब -1, बी निकल के आएगा -1। हाँ या ना, ठीक है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी पता चल गया -1, माइनस साइन बता रहा है कि टंकी को खाली कर रहा है, तो कह रखा है इस रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम करना था 36, उस 36 काम को बी करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ खाली, तो समय लगेगा 36/1 घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन सीमा में लचीलेपन की अनुमति दी गई, जो 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कराया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, 3 सेक थीटा प्लस 4 कितना होगा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो यहाँ से एक बात आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है, तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो -10 थीटा प्लस 10 थीटा कटेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और 2 + 1/2 कितना होगा, तो 2 + 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2, तो 2 सेक थीटा का वैल्यू 5/2, तो यहाँ से सेक थीटा पता चलेगा, ये 2 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, तो सेक थीटा बराबर 5/4। अब देखिए ऐसा इसलिए हम लिखे थे ना, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आपको शायद बहुतों को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले से ही डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, और इसी का वैल्यू 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख दिया। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू 5/4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 गुना 5/4 प्लस 4, तो 5 या 15, 4 चौक 16, 16 + 15 हो गया 31, नीचे आएगा 4, तो 31/4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है, तो ये आयत है, तो मान लेते कि इसकी छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा कहलाएगी x + 18। अब कह रखा है इसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा x × x + 18, तो कह रखा है इसका जो क्षेत्रफल है अगर इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो x² + 18x, इसका क्षेत्रफल इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 6 गुना, तो परिधि तो होगा क्या सर, इस दोनों का सम करेंगे तो ये भी x, तो ये x + 18 और ये x, सबको जोड़ेंगे तो 4x + 36, मतलब इस 6 का कितना गुना, 4x + 36 गुना, हाँ है ना। अब यहाँ पर देखिए x², ये 6 × 4 24x, इक्वल के उधर आएगा तो -24x, तो 18x में से 24x गया तो 6x। अब ये देखिए 6 × 36 इधर आएगा तो माइनस में,
हाँ या ना? ठीक है, अब एक बात समझिए, 6 × 36 लाना ये है, ठीक है, 6 × 36 18 2, हाँ, तो यहाँ पर इसके दो 18 और 12 होगा, तब इस दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा और प्रोडक्ट ये, तो यहाँ पर ये 18 और ये 12। देखिए यहाँ पे सी नेगेटिव और बी का भी साइन नेगेटिव, तो छोटा साइन मतलब छोटा वाला जो मान होगा वो बी के समान, तो छोटा वाला मान 12 है तो वो बी के साइन का मतलब -12, और बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो सी के अपोजिट साइन मतलब सी का मतलब एक इसका रूट होगा, एक्स का 2 रूट निकलेगा, एक होगा 18 और एक होगा -12। ये होता है डायरेक्ट तरीका। अब बताइए एक्स क्या यहाँ -12 हो सकता है? नहीं, तो एक्स का मान होगा 18। कर का सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा x + 18 मतलब 18 + 18 जो कि 36 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विंडोज़ 11 OS में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट क्लिक करें, न्यू सेलेक्ट करें, उसके बाद फोल्डर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसी का वैल्यू दे रखा 25π। अब समझिएगा सर, पाई से पाई कट गया, ये 4 नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, r² का वैल्यू 25/4, तो r का वैल्यू निकल के आएगा 5/2। पूछ रहा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता 4/3π r³ वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई का पाई के ही रूप में लिखना है, बटे 5/2 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो गया 125, 2 का क्यूब हो गया 8, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, तो ऊपर तो हो गया 125 पाई, नीचे हो गया 3 × 2 6, 125/6 पाई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 खुद कीजिएगा। ठीक है, ये जीके के से संबंधित क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिसको नॉलेज अच्छे से होगा उससे बनेगा। वैसे भी मुझे जीके में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहले ही आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका? तो चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात क्या था? तो 5.27%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किसके बीच स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत और चीन यानी तिब्बत के बीच, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, निम्नलिखित में से किस राशि का विमा ml-3 होता है? तो देखिए, डेंसिटी बराबर होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम लोग लिखेंगे m और वॉल्यूम चूंकि उसको मापेंगे लेंथ में, तो l पे पावर 3। अब यही चीज ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml-3, ये चूंकि डेंसिटी का है तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष में किस दिशा में? तो पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, LMNO उसके बाद आएगा P, EFGH के बाद आएगा I, JKLM के बाद आएगा N, तो PIN। दो ऑप्शन है, 21 में 11 जोड़े 32, 32 में 11 जोड़े 43, 43 में 11 जोड़े 54, तो 54 में अगर अबरी बारी 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, PIN 65, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है? तो 17.4%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए फिर सा आसान सा क्वेश्चन, 0.09 और 16 के बीच का मध्यानुपाती। तो अभी ऊपर में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए तो मध्यानुपाती, मान लेते कि ए और बी दो संख्या है तो उसका मध्यानुपाती उसके उस दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर दो नंबर है, 0.09 गुना 16 के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4, 0.09 का स्क्वायर रूट 0.3, इस दोनों का प्रोडक्ट बात करेंगे तो 4 × 0.3 मतलब 1.2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, प्रत्येक ओड में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक इवन में 2 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों का योगफल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ओड में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 है, तो 7 में से 1 जोड़ेंगे 8, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनेगा 8।
और सबसे निम्नतम तो इवन 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0। इस दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 8 + 0 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रखा है 6 संख्याओं का औसत 18 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की, तो नया औसत क्या होगा? तो डायरेक्ट तरीका है, प्रत्येक संख्या में 5 का वृद्धि हुआ तो ये 18 + 5 23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कहता प्रत्येक संख्या में 5 की कमी हुआ तो 18 - 5, तब उस केस में 13 औसत होता है। जितना बढ़ा रहा है उतना जोड़ दीजिए, वही उसका औसत कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रखा 8%, 16%, 3% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ डिस्काउंट नहीं पूछा है, हर बार पूछा जाता था एकल छूट, यहाँ पे पूछ रहा है अंकित। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, ठीक है। पहले 8% का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे? 92%, मतलब 92/100। फिर इस पे 16% का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे? 84 पर, यानी 84/100। फिर इस पे 3% का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे? 97/100 पर। अब देखिए ये वाला कहानी तो खत्म हो गया, नीचे 0 0 है, इससे बढ़िया 92 को 84 से क्या कर देते? गुना। 92 को 84 से गुना करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 16, ठीक है। एक मिनट, फिर केरी भी जोड़ना रहता है, 9 8 72, ठीक है, ठीक है, 77 28 गुना 97/100 गुना 100, मतलब 1 2 3 4। अब देखिए इसी को इससे गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर लीजिएगा 97 से, और 97 से गुना करने के बाद इतने से क्या कर लेना है? इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा साइड में कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 61697। 10,000 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 शिफ्टिंग 1 2 3 4, मतलब इसका वैल्यू हो गया 74.96 के लगभग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? और चूंकि कर चुका है तो बिहार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण के लिए मूलों का योगफल बताएं। तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसके मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये b होता है x² का कॉफिशिएंट और a होता है x³ का कॉफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पर b का कॉफिशिएंट है सर 7, तो -7/a। x³ का कॉफिशिएंट 1 है, तो -7/1। एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका सही उत्तर होना चाहिए था -7, जबकि यहाँ पर दे रखा है। या तो क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए या तो आंसर में। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना था, जो लोग किए होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डोगरी में अपनी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो चमन अरोड़ा, ऑप्शन नंबर 3। 2024 में भारत सरकार ने रक्षा अधिकरण प्रक्रिया DAP में अपडेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। कौन इसका एक उद्देश्य नहीं है? तो खरीद की समय सीमा को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिससे 6627 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6627 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये तो पहला 3 से ही लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। अब ये किससे लगता हुआ नजर आ रहा है? 2209। तो एक बात तो पता है, ये 2209 बेसिकली क्या है? 47 का स्क्वायर, मतलब 66 27 का जो प्रोडक्ट होगा 3 गुना 47 गुना 47 का रखा है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब सारा का सारा संख्या पेयर में होना चाहिए। ये तो पेयर में है लेकिन ये नहीं है, तो का रखा किस संख्या से इसको मिनिमम किस संख्या से गुना करेंगे? तो छोटी सी छोटी संख्या यहाँ पर होगा 3, जिसको गुना करने पर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या चीज़ से गुना करेंगे? 3 से, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो सिंगल वन होता है उसी से गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2016 बाद के संस्करणों में किस चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? तो यहाँ पर फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरथ अपनी कक्षा में ऊपर से 31वां स्थान, आपको पता है डायरेक्ट तरीका क्या है, इस 31वां को 13 से जोड़िए फिर 1 घटा दीजिए और नीचे से 13वां स्थान। तो देखिए ये पोजीशन 2 बार आ रहा है, तो इस 2 नंबर को जोड़िए और 1 घटाइए। तो पहले ही 1 घटा देते थे, 31 में से 1 गया 30, 30 + 13 43, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 8731542 में प्रत्येक
विषम अंक में कर का सारा ओड नंबर में 1 जोड़े और इवन में 1 घटाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा ऑड में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, इवन में 1 घटाएंगे तो सबसे छोटा इवन 2 है, 2 में 1 घटाएंगे 1, कर का इसका अंतर तो 8 में से 1 गया 7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो मेकल पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एनटीपीसी के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यिका से भी पूछा गया, मोड से भी पूछा गया। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मोड को ही हम लोग इंग्लिश में बहुलक बोलते हैं, और आपको पता है कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट बटे 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई। अब देखिए f1 क्या होगा, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। एक ऐसा नंबर खोजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। देखिए 13 का है नहीं, 31 का है नहीं, 15 का है नहीं, बचा यहाँ 39 और x। देखिए x वेरिएबल है तो मान लेते हैं किसी की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब यही आपका कहलाएगा f1। अगर ये f1 कहलाएगा तो उसके जस्ट पहले वाला कहलाएगा f0 और उसके जस्ट बाद वाला कहलाएगा f2। बहुलक यहाँ पर इसका दे रखा है 125, बहुलक दे रखा है 125। लोअर लिमिट अब देखिए इसका बहुलक वर्ग है 125 से 130, तो इसका लोअर लिमिट है 125। f1 तो हो गया x माइनस एफ नोट हो गया 39 बटे 2f1, तो 2x माइनस 39 माइनस 15। आई क्या होता है? डिफरेंस। 125 में से 130 गया 5। अब देखिए 125 से 125 गया खत्म, इधर बचा 0। ये नेक्स्ट टर्म में ये डिवाइड में इक्वल के इधर आएगा तो 0 बचेगा। ये 5 भी गुना में इक्वल के उधर आके डिवाइड होगा तो 0 बटे समथिंग बराबर 0। तब जब इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x माइनस 39 का वैल्यू निकल के आएगा 0, क्योंकि 185 इक्वल के इधर जाके बन जाएगा 0। 125 माइनस 125 0, ये वाला टर्म इक्वल के इधर जाएगा 0, 5 भी इक्वल के इधर आके 0, तो x माइनस 39 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा वही 39, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ये 2 इस 14 को 7 बार में, 18 में से 7 गया 11, 7 डिवाइडेड बाय 7 1, 1 गुना 11 11, ऊपर में हो गया 17 गुना 3 33, 33 गुना 11 सॉरी 17 गुना 3 51, 51 गुना 11 1 5 6 561, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई के बाद एफ जी एच तो आएगा आई, जे के बाद के एल, एम के बाद आएगा एन, वही एम के बाद एन ओ, पी के बाद आएगा क्यू, आई एन क्यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिर से आसान क्वेश्चन, डीफ को इतना फ्लिप को इतना, तो डीफ और फ्लिप में एक कॉमन लेटर था एफ, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है? 6 4 5 8 4 7 2 3, तो दोनों में एक कॉमन लेटर है, डिजिट है 4, एफ के लिए 4, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पहले भी करा चुके, एनटीपीसी में ये पहली बार पूछा गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पहली बार पूछा गया, बाकी आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में बार पूछा गया था। अब समझिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ा। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर। अब देखिए मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या x है, अब उसमें 25% का वृद्धि हुआ तो हो गया। देखिए सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, बढ़ा मतलब 4 का चीज़ कितना हो गया 5। ये बात समझ में आया? अब एक बात समझिए कि देखिए x का 5/4 ही मान लेते 2.5 लाख है, तो ये इक्वल के इधर आएगा। तो अगर हमको 3 साल या 2 साल का जनसंख्या निकालना है तो इस 2.5 लाख का हमको 4/5 करना पड़ेगा। अगर 2 साल होगा तो 4/5 का स्क्वायर, अगर 3 साल बेग जाना होगा तो 4/5 का क्यूब, यही करेंगे। अब आपको चाहिए 3 वर्ष की जनसंख्या 2 वर्ष की जनसंख्या का अंतर। अब देखिए यहाँ पर हर साल वृद्धि हो रहा है, तो 3 वर्ष की जनसंख्या ज़्यादा होगा कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज़्यादा होगा? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है क्या होगा? तो 2,50,000 का 2 वर्ष पहले, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4। अब उसका उल्टा लेंगे तो होगा 4/5 का स्क्वायर। क्यों होगा ये बात समझा चुके, माइनस वही 2.5 लाख आ गया, उसका 4/5 का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 का होल क्यूब। अब इस दोनों में भी अगर अच्छे से देखिएगा तो 4/5 का होल स्क्वायर क्या है? कॉमन। तो 4/5 का होल स्क्वायर कॉमन मतलब 16/25 कॉमन हो गया। अंदर क्या हो गया सर? तो 1 - 4/5। अब देखिए 1 - 4/5 नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा सर, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/5,
5 में से 4 गया 1/5, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अब इसको क्या लिख देंगे 1/5, हाँ या ना। अब देखिए 25 पंचे 125, ये 125 इस 250 को काटेगा 2 बार में, और 3 जीरो है मतलब 2000। अब 2000 गुना 16 हो जाएगा 32,000, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि ये, अब देखिए ये यहाँ पे डब्लू है, आपको चारों ऑप्शन चेक करना, हम आखिरी वाला जो उत्तर सही है उसे चेक करें। WXYZ तीसरा पोजीशन आगे, तो T से तीसरा पोजीशन पहले Q है, ठीक है। अब यहाँ देखिए Q, RST तीसरा पोजीशन आगे, N से तीसरा पोजीशन पहले K। अब देखिए M के बाद NOP वही तीसरा पोजीशन, J से तीसरा पोजीशन पहले G। तो देखिए तीनों पैटर्न ऑप्शन नंबर 3 में फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। आपको चारों चेक करते हुए ही इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो सेल के कंटेंट को डिस्प्ले और एडिट करना, ऑप्शन नंबर 2। CV रमन जिन्होंने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक मंचों की स्थापना की थी कि स्मृति में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया, उनके द्वारा स्थापित वैज्ञानिक पत्रिका का नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे देखिए 10 में 5 से डिवाइड किए 2, 45 में 5 से डिवाइड किए 9, तो 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रखा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, ठीक है। तो क्या होगा, तो समझिए ट्रायंगल PQR का परिमाप बटे त्रिभुज ABC का परिमाप वो बराबर हो जाएगा QR बटे BC के। QR बटे BC यहाँ दे रखा 8/4। त्रिभुज PQR का परिमाप है 32, इसको इतना बड़ा लिखने से बढ़िया x लिख दे, ये बराबर हो जाएगा 8/4। ये 4 इस 8 को 2 बार में, ये 2 इस 32 को 16 बार में, तो x बराबर 16, मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है कि ऊपर से नीचे दे रखा है तो इस दोनों को जोड़िए और 1 घटा दीजिए, क्योंकि वो पोजीशन 2 बार आ रहा है। तो 34 में से 25 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 59, एक घटा देंगे तो हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 52% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते कि CP 100 है, 52% अधिक अंकित किया तो MP हो गया 152। 14% का लाभ कमाया, तो 100 पर 14% का लाभ कमाया तो बेचा कितना 114 पे। तो 152 पे कितना डिस्काउंट दिए कि 114 में बेचे, तो 152 माइनस 14, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, मतलब 38 का डिस्काउंट दिए। कितनी पे सर, 152 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। अब ये इसको काटेगा 8 चौक 32, 38 12 3 15, तो ये 38 से 152 कटा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, मतलब 25% का छूट दिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो 2015, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जा रहा है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर, तो 76% का फ्रैक्शन वैल्यू 76/100, ये 4 से 19 बार में, ये 4 से 25 बार में। तो मान लेते कि एक व्यक्ति का इनकम है 25 यूनिट, उसमें से घर का जो रेंट दे रहा है ना वो 19 यूनिट है, तो अदर एक्सपेंसेस क्या हो गए, जिसमें सेविंग भी शामिल होगा, तो 25 में से 19 गया 6। अब ये 6 यूनिट का ही बारे में दे रखा है, तो ये 6 यूनिट में परिवहन पे इतना, किराने पर इतना, बचाया इतना, तो 7 7 14 2 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 2 4 6 2 8 7 6 13 13 39 52, हाँ 39 13 52, 6 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 6 48, 4 8 6 48, 1 यूनिट का वैल्यू 881। पूछ रहा मासिक वेतन 85 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 881, तो 50 से 25 यूनिट का वैल्यू होगा 25 गुना 881, 5 गुना 1 5, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, क्योंकि 25 को 881 से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, कितनी संख्या है जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 संख्या के बाद प्रतीक। अब देखिए यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर है 2 संख्या के बाद प्रतीक
और एक यहाँ पर है, दो संख्या के बाद प्रतीक, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं है वही इसका उत्तर होगा। यही पूरा कथन लिखा है 4 लाइन में। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ देखते हैं, GHIJ तीसरा पोजीशन, Z से B, A छोड़कर P ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा है, T से U छोड़ V दूसरा पोजीशन, P से Q छोड़कर R दूसरा, ये सभी दूसरा, ये तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के आर्टिकल 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए L, यहां पर समझिए, L के बाद M छोड़कर N, E के बाद F छोड़कर G, तो W के बाद W, देखिए ये उल्टा जा रहा है, X के बाद UB छोड़कर W, G के बाद HIJK चौथा पोजीशन पे आ रहा, B के बाद C छोड़कर D, मतलब एक पोजीशन छोड़कर, B के बाद CDEF चार पोजीशन छोड़कर, तो एक पोजीशन छोड़कर यही है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने पर एक ही पोजीशन छोड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में डिस को इतना, हंट को इतना, तो डिस और हंट, DISH, डिस और हंट में एक ही लेटर कॉमन है H, इसके लिए डिजिट क्या कॉमन हो गया, 4268 3527, तो उसमें एक डिजिट कॉमन है 2, H के लिए 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 14 में से 7 या 7 27, और 44 में 81 जोड़ेंगे तो 125। तो देखिए ये इसका दुगुना, 3 तिया 9, 9 सॉरी 3 गुना, 3 में 3 गुना किए 9, 9 में 3 गुना किए 27, 27 में 3 गुना किए 81, 81 में 3 गुना करेंगे तो 243, मतलब 150, 125 में 243 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 368, यही इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 हम ऑलरेडी बहुत बार करा चुके, एक बार आप इसे बनाइए पोज करके, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 59.4 किलोमीटर जाने में 18 मिनट लगता है, तो जब विपरीत दिशा में गया तो उसका स्पीड क्या होगा, तो 59.4/18, ये 18 मिनट में, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 ऊपर जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, ये 0 कटेगा, ये 6 से 18 3 बार में कटेगा, अब ये कटेगा, 3 एकम 3, 2 3 नमा 27, 2 3 अट्ठी 24, तो यानी जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका स्पीड है 198 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात और देखिए, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है। आपको पता है कि जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल का रिलेटिव स्पीड यहाँ पर घटता है, तो 3 में से 2 गया 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू 198 किलोमीटर पर आवर निकल कर आया है। अब क्या रखा, नाव को धारा की विपरीत दिशा में ले गया, तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में गया 29.3 किलोमीटर, और जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड घटता है, तो 3 में से 2 गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 198 है, तो यहाँ पर 198 हो जाएगा, प्लस धारा की दिशा में गया 51.5 किलोमीटर। जब धारा की दिशा में गया तब उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, तो 3 + 2 5 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू निकाले अभी जस्ट 198। तो समय कितना लगेगा इस दोनों का जोड़, ये 5 एकम 5, 0 5 15, तो 29.3 + 10.3, तो 3 3 6, 29 + 10 39.6, नीचे 198। अब देखिए ये 198 से 396 2 बार में कटता है, लेकिन यहाँ 39.6 है तो 0.2 बार में कटेगा, 0.2 बार में कटेगा, यानी इसका सही उत्तर लगेगा 0.2 आवर टोटल समय लगेगा धारा की दिशा और विपरीत दिशा में जाने में। क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 आज आपके लिए होमवर्क है। SAPQRST चौथा पोजीशन आगे, तो ऐसे से चौथा पोजीशन पहले, OPQRS O आएगा। अब देखिए K से N, LMN तीसरा पोजीशन आगे, तो G से तीसरा पोजीशन पहले, तो DEFG तो D हो जाएगा, O के बाद D, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कटा। अब देखते हैं, यहाँ 14 है तो यहाँ 29 है, 15 जोड़े, यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, 15 जोड़े, तो यहाँ -5 है, यहाँ क्या है -5,
तो इस -5 में 15 जोड़ेंगे, इस -5 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया +10। तो OD10 ऑप्शन नंबर 4 कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 64 से विभाज्य है तो ये मान के चलिए कि अगर वो 64 से विभाज्य है तो 100% है कि वो 4 से भी विभाज्य होगा। अब देखिए 64 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट का 6 डिजिट 64 से डिवाइड करना, तो उससे बढ़िया है कि हम 4 से देख ले। अब देखिए ये होगा, ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, मतलब कुछ चेक ही नहीं करना है, 3 नंबर ओड है, एक ही नंबर बच रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है। अब देखिए 64 से वही विभाज्य होगा जो 4 से विभाज्य होगा। अब देखिए 2, 4, 8, 16, 32 ये सारी संख्याएं तभी किसी नंबर को विभाज्य करती होगी। सबसे पहला कंडीशन है कि उसको ऑड होना चाहिए, सॉरी इवन होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि इवन, ये सारा ऑड है तो ये सब तो ऐसे ही छट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी किस शहर ने किया था, तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको शुरू से पता, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर 2। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था, तो भाग 9A, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 का भी सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है, जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे जाइए। देखिए 73 और 74 यही दो टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं कराते, आसान सा क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला, साइन को जैसे जैसे बोलता है बदल के कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55%। देखिए 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 से कटेगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100, 5 से कटा 11 बार में, नीचे 5 से कटा 20 बार में। तो मान लिए कि इनकम है 20 यूनिट, 20 में से एक्सपेंडिचर हो गया 11, तो सेविंग कितना होगा 9। अब यहाँ पे बचा आ रहा है 6048, यानी 9 यूनिट का ही वैल्यू 6048। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 छक 54, 6, 9 सत्ती 63, 1 9 दूनी 18। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 672। पूछ रहा मासिक खर्च, तो मासिक खर्च 11 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 672, तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 672 गुना 11, 2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 7 2 9, कुछ तो गड़बड़ हो गया सर। 55% मतलब 5 से 11, 5 से 20, 20 में से 11 एक्सपेंड किया तो खर्च सेविंग कितना गया, 20 में से 11 गया 9, 9 यूनिट का वैल्यू, अच्छा 6048 लिख दिए, 6408 है, क्या है सर 6408, यहाँ लिखी गलत दिए है, यहाँ पर कितना है 6408। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6408 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 सत्ती 63, 1 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 712। एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो एक्सपेंडिचर है 11 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 712, तो 11 यूनिट का होगा 11 गुना 712, जोड़ेंगे तो 2, सॉरी आपको पता है 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से मल्टीप्लिकेशन का नियम, तो 2, फिर 2 और 1 3, फिर 7 और 1 8, फिर 7, यानी 7832 उसका मासिक खर्च, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 104 और 133 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 बचता है। तो कुछ नहीं करते, इस 104 में 8 घटाएंगे, और एक संख्या और है 133 में वहाँ पर 5 घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसका SCF लेते। तो 104 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 96, 133 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 128। अब देखिए 41 से तो कटेगा नहीं, 40 होगा नहीं क्योंकि 0 है नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे कटा, बचा 42 और 32। 42 का टेबल में 96 आता नहीं है तो 42 भी खत्म, बचा 32, 32 दिया 96 और 32 चौक 128, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका SCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या बाद में प्रतीक, यानी 2 प्रतीक के पहले संख्या, 2 प्रतीक के पहले संख्या। देखिए यहाँ है 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहाँ पे 2 प्रतीक है, यहाँ पर है 2 प्रतीक के पहले संख्या, ऐसा टोटल 2 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है, तो जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक है 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरा किया। अब देखिए 92 की स्पीड से 6 घंटे में यात्रा पूरा किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना पता चल गया। तो डिस्टेंस पता है, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब 92 गुना 6। अब क्या रखा, यही सेम दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो इस नया स्पीड क्या हो जाएगा, तो नया स्पीड हो जाएगा 92 गुना 6/3, ये 3 दूनी 6, 92 गुना 2 मतलब 184 किलोमीटर पर आवर। पहले जाता था 92 की स्पीड से, अब गया 184 की स्पीड से, तो कितना स्पीड बढ़ाया, तो 184 माइनस 92 मतलब 92 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 2। 2017-18 से 23-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान क्या रहा, 6% से घटकर 3.2% हो गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, तो गांदरबल से लड़े थे। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर 3। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो बैंक है ए और बी, क्रमशः 3.5%, 6% की दर से ऋण लेते। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपए की राशि उधार ली। 4 वर्षदार मतलब 4 वर्ष के बाद उस दोनों के बैंक से ली गई साधारण ब्याज का धनात्मक अंतर आपसे पूछ रहा है। देखिए राशि उधार लिया 5 लाख, 1 2 3 4 5। अब देखिए टाइम तो सेम ही है, रेट का अंतर कितना होगा, 6 माइनस 3.5, तो इधर हो जाएगा 2.5%। अब देखिए पी हो गया, टाइम हो गया, आर हो गया, PRT/100। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2.5 गुना 4 हो जाएगा 10, ये 10 में से एक जीरो गया, ये जीरो इस जीरो को काटा तो बचा यहाँ पर 50,000। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, तो चांदी का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है, तो वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की संरक्षा करने और भारत में सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में किया। ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज आपको क्वेश्चन नंबर 87 का सॉल्यूशन बताना है। देखिए प्रीवियस सेट का सही सॉल्यूशन मात्र 2 ही व्यक्ति दे रहे हैं, एक का नाम रवि तेजा ओमेगल जी है और एक का नाम है निखिल गुप्ता कानपुर वाले। निखिल गुप्ता कानपुर वाले पूरे के पूरे शुरू से लेके अब तक में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, जो आपको बनाने के लिए बोला है, मात्र 2 ही व्यक्ति है जो इसका सही सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब बाकी सारे या तो वीडियो को देखते साथ में प्रैक्टिस नहीं करते या तो उन्हें देने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो इन दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आज का जो होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 87, तो 87 का सवाल का जवाब दीजिएगा और सिर्फ 2 ही व्यक्ति मत दीजिए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस पेपर को शुरू से देख रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को देखिए, नहीं वीडियो को देखना नहीं है, आपको क्या करना है, साथ में आपको सारे के सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब भी देना है। वीडियो देखने से आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा जितना साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते। मतलब ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में किया, ए अकेला 7 दिन में किया, तो 6 और 7 का एलसीएम 42। ए प्लस बी 6 दिन में 42 काम किया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7। ए 7 दिन में 42 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 6। आप समझिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7, ए का एफिशिएंसी 6, तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 7 में से 6 गया 1, मतलब बी का एफिशिएंसी 1। अब देखिए इस 42 काम को बी 1 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने समय में करेगा, 42/1 दिन। ऑप्शन नंबर 3। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था, तो भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर देखिए ये x मानते हैं, ये x इधर आएगा तो x² बनेगा इज इक्वल टू हो गया 243 गुना 48। हाँ या ना। अब एक बात समझिए,
ऐसे तो आप इसको निकाल भी लीजिएगा। देखिए इसका 8 तिया 24, 8 तिया 24 यूनिट डिजिट पे 4। अब इसका यूनिट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे या तो 2 या तो 8। ऑप्शन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पे बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे इतना अधिक लाभ होता। मान लेते एक वस्तु का सीपी 100 है, अब उसको 22% की हानि पे बेचे तो बेचे कितना पे, 78 पे। ये यूनिट में सारा है। अब कहता 5% कम में खरीदते, कहता 100 में नहीं खरीदे, अब 5% कम में खरीदे मतलब 95 यूनिट में खरीदे। तो कह रखा है तो अब जो है ना 78 यूनिट में नहीं बेच रहा है, 935 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो उसको 15% का लाभ हुआ। तो 95 यूनिट पे 15% का लाभ, तो 15% का लाभ मतलब 115% में बेचना है, और 115% का वैल्यू होता है 23/20, 23/20। हाँ या ना। अब एक बात समझिए, ये 5 से कटेगा 4 5वें, ये 5 से कटा 95, 19 बार में 19 गुना 23, ये 4 नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के इधर आके क्या होगा, गुना। अब देखिए 19 गुना 23 यूनिट, तो 19 तिया 57 का 7, बाकी 5, 19 दूनी 38, 5 43, तो इधर हो गया 437 यूनिट। ये 78 यूनिट एक बार 4 से गुना होगा तो 78 गुना 4 312 यूनिट, और 935 गुना 4 तो 35 चौक 140, 9 चौक 36, तो 3740 इसका सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 312 यूनिट 437 यूनिट की तरफ घटेगा तो घटा देते हैं सर, तो इधर हो जाएगा 125 यूनिट। 125 यूनिट का वैल्यू हो गया 3740। तो आपसे पूछ रहा 100 यूनिट का वैल्यू। अब समझिए इसको हम 25 से काटते हैं, ठीक है, नहीं इसको 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे ये हो गया 25 यूनिट। इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 5 चौक 20, 5 8 40। चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, पहले 5 से डिवाइड किए, अब 100 लाने के लिए हमको इसमें कितने से गुना करना होगा, 4 से। जब इधर से 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना करेंगे। 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 4 चौक 16, 17 18 19 का 9 बाकी 1, 7 चौक 28 और 1 29, 2992 उस वस्तु का सीपी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपने देखा क्वेश्चन को बनाने का तरीका, साथ में कैलकुलेशन भी देखना है कि किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से ही जाते तो पहला ऑप्शन डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए चौथा पोजीशन, सी के से चौथा पोजीशन, सी डी ई एफ जी, मतलब ये ऑप्शन छट जाएगा। वाई के बाद जेड ए बी सी चौथा पोजीशन, तो ई के बाद चौथा पोजीशन एफ जी एच आई, तो जी के बाद आई, उसके बाद सी के बाद, अब देखिए सी के बाद डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, तो आई से चौथा पोजीशन आई जे के एल एम, यही होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 नहीं कराते, आसान सा क्वेश्चन होता, आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है, तो जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया, 1857 के विद्रोह का कारण बनाया, तो सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति को पालन करने की बाध्यता, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसके 30 शिफ्टों का अगर आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आज हमारा 31वां सेट का भी कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि ये जो एनटीपीसी पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर का पैटर्न है, आपको पता है कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एएलपी और जो एएलपी और जेई का जो पेपर हुआ था पूरा का पूरा उसी पेपर के पैटर्न पर आधारित है। जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का 2024 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, 25 से 29 नवंबर को आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हुआ था। उसके मैंने सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया, फुल पेपर का सॉल्यूशन। उसके बाद आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ, वो भी 2024 में ही हुआ था, दिसंबर 2024 में, उसका भी मैंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ था आरपीएफ एसआई का, तो उसका भी मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। कांस्टेबल का भी मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया है, तो जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया।
देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था। उस 133 शिफ्टों में मैंने 100 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। ये इतना सारा मैंने आपके रेलवे के रिगार्डिंग सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। और जो ग्रेजुएट लेवल का जो पूरा का पूरा प्रश्न आ रहा है, अगर आप इस पांचों सेटों को अच्छे से देख लेते तो 100% गारंटी के साथ कहना चाहेंगे, ठीक है। जीके का मैं नहीं कर रहा हूँ, जीके के बारे में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीके और जीएस का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैथ और रीजनिंग के 90% क्वेश्चन आपको हूबहू इन्हीं सारे पेपर के पैटर्न से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत से मैंने रेलवे का आपको इन सारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में हाइप भी जरूर कीजिएगा। तो आज हमारा, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने क्या क्या करा दिया। बात करते क्वेश्चन नंबर 96 का। देखिए 517 में 494 कितना घटा है, तो 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 23। यहाँ से यहाँ घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 6 गया 3, मतलब पहले 23 घटाए 33 घटाए, तो अगली बार 43 घटाएंगे। तो 11 में से 3 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 4, 418 होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक परिवेश में फ्रीओन टूल का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स है ABCDEF, एक के ऊपर एक रखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। डी को नीचे से दूसरा स्थान डी को, मतलब यहाँ पर डी और ई के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3, तो ई यहाँ पर डी और ई के बीच में 3 बॉक्स। एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर रखा, तो एफ यहीं पे रखेगा, नीचे के स्थान तो यही बच रहा है। ई और जी के बीच में एक बॉक्स ए रखा गया, ई और जी के बीच में ए रखा गया, ई यहाँ है तो जी यहाँ है, तो ए यहाँ पर रखाएगा। क्या रखा, बी को ई के ऊपर रखा गया, बी को ई के ऊपर रखा गया, मतलब यहाँ रखा गया। तो क्या रखा, ए और बी के बीच में, तो बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो उसके बीच में के को बॉक्स है, ए की बॉक्स है ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 22 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% से 51% हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जनवरी 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया, तो GSLV F-15, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा RRB NTPC 18 जून सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे RRB NTPC 18 जून थर्ड शिफ्ट के पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग 18 जून थर्ड शिफ्ट के क्लासेस के साथ।